ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 7 दिसंबर को गुरुवार की 10वीं तिथि पड़ रही है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दुख है, आप बहुत परेशान रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने होंगे। छोटा सा उपाय करिएगा, भगवान हमेशा होते हैं इससे खुश और आपकी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हो। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको तुलसी माता के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि आपको 3 पत्तों की ज़रूरत है, तो आप 3 पत्ते लेना। ठीक है, तुलसी माता के 3 पत्ते लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा हल्दी, है ना। जब मैं हल्दी की बात करता हूँ, आपको मैंने बता रखा है कि हल्दी की जो गांठ होगी उसको पीस करके पाउडर बनाना, है ना। पाउडर बना लिया और उसके बाद किसी कटोरी में डाल करके इसका पेस्ट बनाना। ठीक है, बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, जो हल्दी है ना, उस हल्दी को आपको, एक मिनट कलर चेंज कर लो वरना आप कंफ्यूज बहुत होते हो। देखो, आपको क्या करना है, किसी 3 पत्तों पे आपको तुलसी माता को तोड़ लेना, तुलसी माता के पत्तों को लेना और 3 पत्तों पे आपको इस तरीके से हल्दी लगानी है। ठीक है, हल्दी लगा दिया 3 पत्तों पे और उसके बाद में तुलसी माता के सामने ही आपको उन 3 पत्तों को रख देना। ठीक है, रख दिया आपने। रखने के बाद में आपको 3 दीपक भी जलाने हैं। कितने दीपक? 3 दीपक। और तीनों दीपक होने चाहिए कौन से? गोल बत्ती के। घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। गुरुवार की 10वीं तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में तुलसी माता के पत्ते पे 3 पत्तों पे आपको वहाँ पे हल्दी की 3 बिंदियां लगा करके उनके सामने 3 दीपक लगाने चाहिए। जब उन दीपक को आप जला रहे हो तो भगवान नारायण, भगवान हरि का स्मरण ज़रूर करिएगा। ऐसा कर देने से हमारे घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी हमारे घर में कोई इंसान परेशान नहीं होता, क्योंकि इससे माँ तुलसी बहुत खुश होती हैं। और माता तुलसी अगर खुश होंगी तो हरी भरी रहेंगी। और जब तक आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, जब तक माता तुलसी का पौधा आपके घर में हरा भरा है, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। कभी आप पे घर में किसी को भी टोने टोटके या फिर किसी की हाय लगना जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि चाहे वो कोई सा भी महीना हो, तुलसी माता का पौधा किसी भी कारणवश सूखे बिल्कुल भी ना। अगर सूख रहा है तो आप मिट्टी चेंज करें, बार बार सूख रहा है पौधा तो आप दूसरा चेंज कर दें, बट आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए और वो सूखे बिल्कुल भी ना। अगर माता तुलसी का पौधा आपके घर में है और वो सूख गया तो आपके घर में टोने टोटके बहुत लगेंगे, फिर आप कुछ भी करा लो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि माता तुलसी का जो पौधा है वो सूखे बिल्कुल भी ना, है ना। समझ में आई बात मेरी? यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी गुरुवार का ऐसा 10वीं तिथि आती है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, है ना। क्या करोगे, आपको लेना होगा, यहाँ पे गुड़ दिख रहा है तो गुड़ के कुछ टुकड़ों को लेना, 2 से 3 टुकड़ों को ले लेना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर इस उपाय को आप करते हो तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। जैसे आप कभी भी किसी भी ब्राह्मण देवता से, किसी पंडित जी से पूछोगे ना कि हमें जो हो बृहस्पति की दशा लग गई है, बृहस्पति ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, या फिर हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो हर कोई इंसान आपको यही बताएगा कि आपको 2 से 3 गुड़ के टुकड़ों को लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेनी होगी, है ना। चने की दाल की यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, एक कटोरी छोटी सी हो उसमें चने की दाल डालना। ध्यान रखेंगे, चने की दाल को भिगाएंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। और उस चने की दाल के ऊपर जो भी आपने 2 से 3 गुड़ के टुकड़ों को लिया है उसको रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, आपके घर के आसपास कोई भी गौ माता हो, कोई भी नंदी बाबा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, उनको खिला देना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल में गुड़ के कुछ टुकड़ों को रख करके किसी भी नंदी बाबा को या फिर गौ माता को खिला देता है, उनके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, ना ही नज़र टोने टोटके लगते हैं, ना ही घर में कभी कोई क्लेश होता है। किसी भी ब्राह्मण से आप पूछ करके देख लेना कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे घर में ऐसी सिचुएशन है, तो आपको ये यही उपाय बताएंगे। ठीक है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को, इससे सुंदर दिन आपको नहीं मिल सकता इस उपाय को करने का, है ना। समझ में आई बात मेरी?
चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है, बहुत ईज़ी, बहुत ज़्यादा आसान थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यह उपाय जो भी इंसान करता है उनके घर की कितनी भी बड़ी बीमारियाँ हों, वो सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा तरीका है इस उपाय को करने का। अब देखो कैसे करोगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम हमेशा कहता हूँ, जो कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा सफ़ेद फूल दिख रहा है, आपको लेने होंगे 108। 108 क्या लोगे, सफ़ेद फूल, हमें 108 नहीं लेने। फिर क्या लोगे, कोई भी एक सफ़ेद फूल लेना, या फिर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद फूल लेना, और उसकी जो पंखुड़ियाँ आपको नहीं दिख रही हैं, हमें सफ़ेद फूल की 108 पंखुड़ियाँ चाहिए। अब वो चाहे 108 पंखुड़ियाँ एक ही फूल से मिल जाए, चाहे उसके लिए आपको कई फूल लेना पड़े, बट हमें 108 पंखुड़ियाँ चाहिए। ठीक है, 108 पंखुड़ियाँ ले लिया आपने, इसको लेंगे और उसके बाद तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल होना चाहिए आपका अपने घर से, है ना। एक मिनट और ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी जल के अंदर 108 पंखुड़ियों को डाल देते हैं। ये तरीका गलत है, आपको डालना नहीं है। ऐसे दोनों को अलग से लेकर के और महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, बहुत मेडिसिन खाता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। यहाँ पे महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा नाम सामने आता है। उस नाम को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। यहाँ पे मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जो 108 पंखुड़ियाँ ली है आपने ना, उसको पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है, कहीं और रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 108 पंखुड़ियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। अगर आप खुद बीमार हैं तो आपको अपना नाम गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद उपाय कर ही रहे हो, तो आपको बोलना नहीं है। सिर्फ किसी और के लिए कर रहे हो तो उनका नाम और गोत्र बोलेंगे। नाम क्या लोगे, कल्याणेश्वर महादेव। इतना काम खत्म हुआ। अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, अरे है ना, तो आपको क्या करना है, उस जल को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ये जो जल आपने यहाँ पे चढ़ाया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यह जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे ही चढ़ा करके और चढ़ाते चढ़ाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। करके देखिएगा, कल्याणेश्वर महादेव के नाम का ये उपाय आपके घर की कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी बीमारियां हों, सभी को ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करेगा, है ना। समझे बात। 3 उपाय की हमने बात कर ली। एक बहुत ही इजी और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। इससे आसान उपाय कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इतना करने से हमारी कोई भी ऐसी विश है ना जो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी। ठीक है, तरीका समझेंगे, नियम समझेंगे। आपको यहाँ पे तांबे का लोटा दिख रहा है, अभी मैंने बताया क्या भरोगे, इसमें जल भरोगे। कहाँ से, अपने घर से। इतना काम खत्म हुआ। इस कलश को उठाएंगे, लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ऐसे महादेव के मंदिर के पास जाना जहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हो, है ना, यानी कि थोड़ा एकांत जगह हो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहीं पे सारी बात समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, उस लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे, जल क्या होगा, बहता हुआ जल इसी जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा ना। तो आपको क्या करना है, इस जल को नीचे गिरने नहीं देना है। अपना राइट हैंड आपको इस जलाधारी पे लगा देना है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, जल को गिरने नहीं देना है। अपना दाहिना हाथ लगाएंगे और 11 बार, कितनी बार, 11 बार आपको मंत्र बोलना होगा, ओम नमः शिवाय। क्या बोलोगे, ओम नमः शिवाय। 11 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। बोल दिया 11 बार आपने। अब 11 बार ओम नमः शिवाय बोलने के बाद में हाथ को इसी जगह पे रखे रखे आपको अपने दिल की बात महादेव से कह देनी है। ठीक है, जब आप अपने दिल की बात, जो भी जीवन के कष्ट हैं वो कह दें, उसके बाद फिर आप यहाँ से अपना हाथ हटा सकते हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ जा सकते हैं। इससे ईजी उपाय, इससे आसान उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, है ना।
देखो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।